हेलो गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। मेरा नाम दीपक कुमार होता है और मैं ऐसे ही यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल पर पढ़ाने का काम करता हूँ और मैं 10वीं बोर्ड, 12th बोर्ड, IIT JEE मेन, नीट, UPSC ऐसे इस तरह के एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहा हूँ। यदि आप भी इस एग्जामिनेशन में सफल होना चाहते हैं तो हमारे चैनल से ज़रूर जुटें। तो चलिए दोस्तों, मैं अपने टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ। चलिए लाइव आप हमसे बने रहिएगा। आपको कोई भी परेशानी हो तो ज़रूर आप हमें कमेंट कीजिए। तो चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, क्लास 10th की बात करें तो हम आज बात कर रहे हैं कुछ सिद्ध करने वाली बात, जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग जो बात करेंगे क्लास 10th का, वो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसे हम लोग थेल्स प्रमेय भी बोलते हैं, और ये बोर्ड एग्जामिनेशन में आते ही आते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम भूल नहीं सकते। हम आपको ऐसा तरीका बताऊंगा ताकि आप इसे सॉल्व कर सकें। तो चलिए देखते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहता है दोस्तों। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहता है, जरा समझने का कोशिश कीजिए। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो वो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में, एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। दोस्तों ये 5 नंबर के क्वेश्चन है और सीधे बोर्ड एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन को हम स्किप नहीं कर सकते हैं। और इस क्वेश्चन को इससे हम इस प्रमेय को थेल्स प्रमेय के नाम से जानते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं क्या कहता है। यदि किसी त्रिभुज, दोस्तों यदि किसी त्रिभुज, मान लिए दोस्तों कि एक त्रिभुज है आपके पास और त्रिभुज को मानते हैं A, B, C, क्योंकि बोल दिया गया यदि किसी त्रिभुज, तो मान ला कि त्रिभुज ABC दिया। आगे बता कि एक भुजा, कोई भी एक भुजा ले लीजिए, मैं भुजा BC को लेता हूं, जिसमें भुजा BC, क्या बोला, जिस एक भुजा, यानी किसी एक भुजा को मान लेता हूं जिसमें भुजा BC मान लेता हूं, के समांतर अन्य का मतलब क्या हुआ दोस्तों, ध्यान दीजिए। अन्य, इस अन्य का मतलब है हम जिस भुजा को लिए उस भुजा को छोड़कर जो भुजा है वो अन्य भुजा। हम कभी किस भुजा को लिए, माना कि भुजा BC दिया है जिसमें भुजा BC के समान, क्या बोलता है, अन्य दो भुजाओं। अन्य का मतलब वो इस भुजा को छोड़कर, अन्य दो भुजा कौन है दोस्तों, AB और AC। तो यहाँ पर क्या लिखे, अन्य दो भुजा को छोड़कर अन्य दो भुजा को छोड़कर, क्या बोलता है, अन्य दो भुजाओं। अन्य का मतलब वो इस भुजा को छोड़कर, अन्य दो भुजा कौन है दोस्तों, AB और AC। तो यहाँ पर क्या लिखे, अन्य दो भुजा को छोड़कर अन्य दो भुजा को छोड़कर क्या बोलता है, अन्य दो भुजाओं। अन्य का मतलब वो इस भुजा को छोड़कर अन्य दो भुजा को छोड़कर क्या बोलता है, अन्य दो भुजाओं। अन्य का मतलब वो इस भुजा को छोड़कर अन्य दो भुजा को छोड़कर क्या बोलता है, अन्य दो भुजाओं। अन्य का मतलब वो इस भुजा को छोड़कर अन्य दो भुजा को छोड़कर क्या बोलता है, अन्य दो भुजाओं। अन्य का मतलब वो इस भुजा को छोड़कर अन्य दो भुजा को छोड़कर क्या बोलता है, अन्य दो भुजाओं। अन्य का मतलब वो इस भुजा को छोड़कर अन्य दो भुजा को छोड़कर क्या बोलता है, अन्य दो भुजाओं। अन्य का मतलब वो इस भुजा को छोड़कर अन्य दो भुजा को छोड़कर क्या बोलता है, अन्य दो भु
भुजाओं ए बी और ए सी, ए बी और ए सी को भिन्न बिंदुओं, फिर आया दोस्तों भिन्न बिंदु। तो क्या बोला, देखिए अन्य दो भुजाओं को, ये जो दो अन्य भुजा है, अन्य दो भुजाओं को भिन्न बिंदुओं पर, लो भाई एक बिंदु यहां ले लेता हूं और एक बिंदु यहां ले लेता हूं, और इस पर इसको डी मान लेता हूं और इसको ई मान लेता हूं। तो भिन्न बिंदुओं डी और ई पर क्या कहता है, प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, मतलब एक रेखा इसे खींच दी, तो लिख दें एक रेखा डी ई खींचा गया। दोस्तों ये दे दिया, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं। अब हमें सिद्ध करना है, दोस्तों क्या सिद्ध करना है, तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित, तो ये अन्य दो भुजा कौन है, ए बी और ए सी, और एक ही अनुपात में विभाजित होता मतलब ए डी अपॉन डी बी बराबर ए ई अपॉन ई सी। हमें यही सिद्ध करना है कि ए डी अपॉन डी बी बराबर ए ई अपॉन ई सी। अब कैसे करना है, सबसे पहले आपको कुछ रचना करना होगा दोस्तों। रचना क्या करना है, बी और ई को मिलाएं तथा सी और डी को भी मिलाएं। डी एम परपेंडिकुलर टू ए सी रेखा खींचे और ए एम परपेंडिकुलर टू ए बी रेखा खींचे। तो रचना क्या करना, बी और ई तथा सी और डी को मिलाएं हैं। दूसरा डीएम परपेंडिकुलर टू, डीएम देखिए किसका परपेंडिकुलर, इस डीएम परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का साइन दोस्तों लंब, जिस पर 90 डिग्री बना रहा है, डीएम 90 डिग्री किसकी बना रहा है, एसी। डीएम परपेंडिकुलर एसी तथा ईएन परपेंडिकुलर टू ए बी। इतना सब आपको काम डायरेक्टली कर देना। अब क्या लिखना है, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल, बराबर दोस्तों क्या होगा, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। दोस्तों हम जानते हैं, तो सबसे पहले अब इसमें आपको ध्यान से देखना, हम आपको सीधा सॉलिड तरीका बता रहा हूं और इस क्वेश्चन को आप डायरेक्टली सोल्व कर लेंगे। मैं तरीका बताता हूं। आप त्रिभुज देखिए ए डी ई, क्या एक त्रिभुज दिख रहा है, ए डी ई, उसी प्रकार त्रिभुज एक बी डी ई दिख रहा है, देखिए ए डी ई, और एक त्रिभुज दिख रहा है बी डी ई, देखो ए डी ई, और एक त्रिभुज दिख रहा है बी डी ई। अब जस्ट इसका इधर से उल्टा कर देना, ए डी ई ऐसे देखिए तो इसका उल्टा ए डी, और उसी प्रकार अगर बी डी ई देखे तो इसका मतलब वो सी पी, नहीं समझे, चलिए फिर से समझाता हूं। त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज बी डी ई, उसी प्रकार इधर देखना त्रिभुज ए ई डी तथा त्रिभुज सी दिख रहा है, बिल्कुल। अब ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखे 1/2 गुना आधार जो लिखे, इसमें आधार किसको कहेंगे, तो सिंपल मैं एक साधारण तरीका में आपको बताऊंगा। ये जो ए डी और ये जो डी बी ए ई, इसी जो
मतलब ये जो लंबा देख रहे हैं AD, ये आधार DB, ये है आधार AE, ये है आपका आधार EC, ये है आपका आधार। तो त्रिभुज का सिंबल 1/2 गुना आधार पर ऊंचाई। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ऊंचाई, ऊंचाई किसको बोलेंगे? ऊंचाई आप EN और DM। सर EN कब बोलेंगे, DM कब बोलेंगे? जब त्रिभुज ADE और त्रिभुज BDE लगाएंगे तो उस केस में ऊंचाई EN को लेंगे। ध्यान से सुनिए, जब त्रिभुज ADE और त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल निकालेंगे उस दोनों केस में ऊंचाई EN लेंगे। और जब त्रिभुज AED और त्रिभुज CED को लेंगे उस केस में ऊंचाई DM। नहीं समझे? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले लिखते हैं त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ADE का क्षेत्रफल और बटे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुना आधार। हम अभी तुरंत बताए थे आधार किसको लेंगे? AD, DB, AE, EC। तो बताओ आधार कौन है? AD। और गुना ऊंचाई किसको लेंगे? इधर के केस में क्या बताए थे? EN। 1/, यहाँ भी 1/2 गुना BDE का आधार कौन है? BDE का आधार तो BD होगा, गुना ऊंचाई, ऊंचाई ऊपर जो लिए वही ऊंचाई आपको नीचे मिलेगी। ये और ये करना AD/DB, ये समीकरण 1 हो। अब क्या करना है दोस्तों? त्रिभुज AED, त्रिभुज AED का क्षेत्रफल और बटे त्रिभुज CED का क्षेत्रफल, CED का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार। AED में आधार कौन होगा? AE। और गुना ऊंचाई कौन होगा? बताए कि इधर नजर नहीं है तो ऊंचाई DM लेंगे, बटे उसी प्रकार CED में दोस्तों, CED 1/2 गुना आधार कौन होगा? CED। और गुना ऊंचाई, ऊंचाई तो DM ही होगा ना, जो ऊपर ली ये कट गया, ये कट गया, AE/CED, समीकरण 2। तो अब दोस्तों समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से AD/DB बराबर AE/CE, और यही हमें सी। दोस्तों ये 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए आप इसको स्किप नहीं कर सकते। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ आया हो। अब चलते हैं हम लोग अगले कॉन्सेप्ट की ओर, अगले टॉपिक की ओर हम चलते हैं। अगला जो 5 नंबर का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वो है पाइथागोरस प्रमेय। क्लास 10 का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है दोस्तों? पाइथागोरस प्रमेय। तो चलिए पाइथागोरस प्रमेय को समझते हैं। क्या कहता है? एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं, शेष 2 भुजाओं, शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। क्या बोलता है दोस्तों? एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज मतलब हमें एक समकोण त्रिभुज दिया है। कुछ समकोण त्रिभुज चलिए मान लेता हूं। मान लीजिए A B C एक समकोण त्रिभुज है और जिसका कोण भी समकोण, तो लिख देंगे एक समकोण त्रिभुज। हमें एक समकोण त्रिभुज ABC दिया है।
ABC दिया है जिसका एंगल भी समकोण है। हमें एक समकोण त्रिभुज ABC दिया जिसका एंगल भी समकोण है। अब आगे बोलता है एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के बराबर। हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि दोस्तों क्या सिद्ध करना है? कर्ण का वर्ग, कर्ण कौन होता है? जो सबसे लंबा होता है। ये देखिए, ये कर्ण, यानी कर्ण का वर्ग AC का वर्ग। कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं, बाबू शेष दो भुजा कौन बचे? AB और BC। शेष दो भुजा कौन है? AB और BC। शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। शेष दो भुजा AB और BC यानी AB स्क्वायर, क्योंकि बोला योग तो प्लस BC स्क्वायर। आपको ये सिद्ध करना। क्या कहा? कर्ण का वर्ग, कर्ण यानी AC का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। शेष दो भुजा कौन होगा? AB और BC, यानी इस ये दोनों का जो वर्ग होगा उसके योग के बराबर होगा। ये हमें सिद्ध करना है। अब तीसरा स्टेप है दोस्तों रचना। रचना क्या करना? आपको BD AC के परपेंडिकुलर खींचना। BD परपेंडिकुलर, ये उल्टा टी से दर्शाते हैं दोस्तों। BD परपेंडिकुलर, देखिए अब देखने में भी टी जैसा है, ये देख सकते हैं ये टी। तो BD परपेंडिकुलर टू AC खींचे। अब ये परपेंडिकुलर का मतलब लंब होता है, शीर्ष लंब होता है, 90 डिग्री का पहचान दिखाता है और इसको इंग्लिश में परपेंडिकुलर। अब जैसे कि अब आपको इसको सिद्ध करने के लिए आपको त्रिभुज पे फोकस करना है। अब वो त्रिभुज को ध्यान से आप समझिए, वो त्रिभुज क्या है? एक त्रिभुज आपको ADB दिख रहा होगा और एक त्रिभुज ABC। ध्यान दीजिएगा, पहले केस में, पहला केस बता रहा हूं, आपको क्या करना होगा? समांतर दिखाना है। तो त्रिभुज ADB समरूप है त्रिभुज ABC, आपको यह समरूप दिखाना होगा। उसी प्रकार दोस्तों त्रिभुज BDC भी तो समरूप त्रिभुज है ABC का। त्रिभुज ADB समरूप है त्रिभुज ABC। त्रिभुज ADB समरूप है त्रिभुज ABC। तो दोस्तों इस त्रिभुज का संगत भुजा हम जानते हैं, जब कोई भी दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उसके संगत भुजा हमेशा समानुपाती होते हैं। इसका हम बेसिक पहले ही लेक्चर में हम क्लियर कर चुके हैं। अगर वो आपको ये बेसिक समझ नहीं आया तो पहले आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके हमारे बेसिक को जाके आप देखें, तभी आपको ये समझ आएगा। तो AD का संगत भुजा कौन है? AB, अर्थात AD बटे AB बराबर दोस्तों क्या करना? AB और बटे इसका संगत भुजा AC, आपको ये करना। अब AB गुना AB करेंगे, ये जगह AB बराबर AD गुना AC करेंगे तो AD डॉट AC, इसको समीकरण 1 करेंगे। अब दोस्तों त्रिभुज हम देखेंगे BDC, त्रिभुज BDC समरूप है त्रिभुज ABC। अब इस बार आपको यहां पर क्या देखे थे? AB आगे से देखे थे, तो इस बार पीछे से देखेंगे DC और इसका समरूप कौन हो जाएगा? BC। और इस बार जैसे यहाँ इसके बाद हम टोटल देखे थे यहाँ से, इसी प्रकार BC और बटे इसमें क्या देखेंगे दोस्तों? AC। BC गुना BC स्क्वायर बराबर DC गुना AC, DC गुना AC, ये समीकरण। अब यहां तक जब आप कर देंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर आपको दोनों जोड़ देना है। तो जोड़िए, AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर बराबर AD डॉट AC जोड़ BC डॉट AC। इधर को इसे रहने दें, AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर
बराबर। अब जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना, आप ध्यान से समझिएगा। AD गुना AC और प्लस DC गुना AC। अब दोनों में कॉमन देखना, यहाँ भी AC है और यहाँ भी AC है, तो दोस्तों उसको बाहर निकाल देना AC, और यहाँ ब्रैकेट यूज कर लेना। अब AC के अलावे जो है पहले उसको लिखिए AD और यहाँ प्लस, क्योंकि AC तो बाहर निकल चुका है, यहाँ सिर्फ बचा AD और प्लस। अब DC लिख ली, अब ये तो AC बाहर निकल चुका है, अब यहाँ तक करते हैं, क्या बन चुका है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC डॉट। अब देख सकते हैं AD प्लस DC, ध्यान दीजिए AD प्लस DC। अब इसी बात को पिक्चर पे फोकस कीजिए, AD प्लस DC, तो टोटल क्या बन जाएगा, जब AD प्लस DC को जोड़ेंगे तो ये टोटल बन जाएगा दोस्तों AC, तो इसको हम लिख सकते हैं AC। ये क्या बन चुका है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC गुना AC स्क्वायर, और हमें यही सिद्ध करना है। AB स्क्वायर AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, सीधा 5 नंबर के आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में ये आने वाले प्रश्न है। मैं जो बताया हुआ हूँ उसको आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, नहीं तो आपको बहुत बड़े नुकसान के साथ आपको गुजरना पड़ेगा। आप बोले काश हमें पता, और वो चीज़ इसलिए हम बता रहे हैं, इसलिए आप बोर्ड एग्जाम में टॉप होना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं, तो हमारे फेसबुक चैनल और यूट्यूब चैनल से जरूर जुड़ें। तो धन्यवाद, रखता हूँ।